हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते, हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंशो द साइड। दिस इज़ वंशिका एंड एस्पिरेंट। अगर आप सो दिस इज़ द वीडियो जिसमें मैं शेयर करूंगी द स्टोरी बिहाइंड द एग्जाम्स यूपीएससी टू एसएससी, एसएससी टू यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट। सो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था इन 2023 अक्टूबर में, तब मैंने कहा था चलो स्टार्ट करते हैं सीजीएल का सफ़र, 5 मंथ्स प्रिपरेशन एंड ऑल। देखना, फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे। एडिटिंग अच्छी नहीं की थी मैंने उसमें। हाँ, तो उसमें मैंने बोला था कि अब हमें थोड़ा-सा, क्या बोला था कि हाँ, अब हमें थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, यूपीएससी से पहले एसएससी क्रैक कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ें बोली थी। और फिर मैं शिफ्ट हो गई थी सीजीएल में, जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन भी करी। अक्टूबर 2023 अक्टूबर से लेकर 2024 अप्रैल तक, ठीक है? मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी सही चल रही थी। बट डिसीज़न मेरा सही था कि यूपीएससी से पहले व्हाई नॉट ट्राई एसएससी, बट गलत टाइम पे था। ये डिसीज़न मैं बताऊँगी अभी क्यों गलत था, इसके पीछे की पूरी स्टोरी कि क्यों ये रॉन्ग था। बट हम खैर कंटिन्यू करते हैं। तो अप्रैल तक चली। अब अप्रैल में क्या हुआ कि अप्रैल में मेरे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं कॉलेज थर्ड ईयर के, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस अप होने लग गई। मतलब मेरी प्रिपरेशन फर्स्ट मॉर्निंग में सुबह उठो, प्रिपेयर करो फॉर सीजीएल, एंड सेकंड फिर कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ गए थे। यहाँ से देहरादून, देहरादून से यहाँ ऑलमोस्ट बस में 2 बस एक्सचेंज करनी पड़ती है, उसमें पूरा ढाई घंटे लगते हैं आने में और जाने में फिर ढाई घंटे। तो एक वो चीज़, प्लस थर्ड चीज़ थी कि मेरे पास बहुत सारे होम ट्यूशन्स थे, जो मेरे उस समय स्टार्ट होते थे 1:30 से 1:30 बजे से दिन के, और रात के 8:30। और जब बच्चों के एग्ज़ाम टाइम्स होते थे तो इट वाज़ लाइक 9-9:30 तक भी रात के होते थे ट्यूशन्स। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिस अप हो गई थी चीज़ें। यूट्यूब को मैंने कर दिया साइड, फिर अप्रैल से मैंने बंद कर दिया वीडियोज़ बनाना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जून, जुलाई में मेरा थॉट्स का फ्लक्चुएशन चल रहा है फिर से, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो मैंने दे दिए, पर सीजीएल का नोटिफ़िकेशन आ गया, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि 1 अगस्त से पहले आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट आ जानी चाहिए। और हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि मार्कशीट तो बहुत दूर की बात है, जो रिज़ल्ट है, मतलब जो रिज़ल्ट आता है ऑनलाइन, वो भी हमारा नवंबर में आता है। और मार्कशीट तो रामनगर, नैनीताल जाके वहाँ से अप्लाई करानी पड़ती है, फिर वो काफ़ी दिनों बाद पोस्ट होती है घर पे, जो डिग्री होती है। तो ऐसा सीन था। तो 1 अगस्त तक तो रिज़ल्ट, मार्कशीट कुछ नहीं आना था, तो सीजीएल के लिए आई एम नॉट एलिजिबल, है ना? तो सीजीएल मैं नहीं दे पा रही थी। तो इस बीच में अगेन मेरा थॉट आता है कि यूपीएससी और एसएससी, क्योंकि एट द एंड करना क्या है? मतलब इस मोमेंट पे मुझे एक सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करनी थी कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। और एक ये फ़ियर भी था कि तुम उसको छोड़ के यहाँ आई हो, तो वापस वहाँ जाना एक सही डिसीज़न रहेगा या नहीं रहेगा? डिस्कस करा मैंने काफ़ी लोगों से, बट एट द एंड सुनी मैंने अपने दिल की। बिकॉज़ सीजीएल में मेरी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो गई थी, और भले ही मैं 24 वाला अटेम्प्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, नेक्स्ट ईयर में, इस साल 2025 में अटेम्प्ट दे सकती थी, अगर मैं प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखती तो। बट मैंने उस समय डिसाइड करा कि सीजीएल के बाद भी मुझे फाइट करना ही पड़ेगा किसी और एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज़ सैटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगी ना। और ये चीज़ भूल जाओ कि ये ईज़ी है, ये टफ़ है, ये टफ़ है या ईज़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर आपको एक छोटा-सा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी क्लियर करना है ना, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन को फ़ेस करना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत कॉम्पिटिशन है। कुछ आप किसी भी एग्ज़ाम को ईज़ी नहीं बोल सकते। आपको सबके लिए स्ट्रगल, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन सब फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भूल जाओ कि यूपीएससी एक टफ़ एग्ज़ाम है एंड एसएससी तो कर लेते हैं, ईज़ी है, नहीं। कट ऑफ सबकी हाई जा रही है, कॉम्पिटिशन हर जगह है। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट करा था यूट्यूब, उससे मतलब मैंने तब देखा कि कितने सारे एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि व्लॉग्स में डालती थी, स्टडी व्लॉग्स, तो और भी लोगों के मेरे को रिकमेंडेशन में आते थे व्लॉग्स, तो तब मैं देखती थी कि लोग कितने हार्ड वर्किंग है, कितने डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, और जो ये छोटी-मोटी डिस्ट्रैक्शन होती है, ये सबके साथ होती हैं। तो तब काफ़ी जेन्युइन चैनल भी रहे हैं, और मैंने देखा है कि सच में एसएससी में भी कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। मैं एसएससी में ये सोच के आई थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाऊँगी। इफ़ मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, 7-8 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती हूँ, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैं ईज़िली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगी एसएससी सीजीएल। बट द रियलिटी इज़ नॉट दैट। रियलिटी बिल्कुल इससे अलग है। आप कितने ही अच्छे हो, कितना थोड़ा-सा आपका लक भी काम करता है, जो लक फैक्टर आता है वो भी काम करता है, प्लस कुछ भी ईज़ी और टफ नहीं है। तो जून-जुलाई में मेरा पूरा ये फ्लक्चुएशन रहा थॉट्स का कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एसएससी ही कंटिन्यू रखना चाहिए, या फिर एट द एंड जिसके लिए मुझे आफ्टर 12th मेरा थॉट रहा है कि मुझे यही करना है, तो मुझे वहाँ पे स्विच कर जाना चाहिए, बिकॉज़ एज मेरी हो गई थी 21, एंड 21 के बाद आप एलिजिबल होते हो सीएससी एग्ज़ामिनेशन के, सीएससी के लिए। तो तो जून-जुलाई में ऐसे ही रहा, एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है, एट द एंड मेहनत दोनों में करनी है, दोनों ही टफ़ हैं, दोनों में ही कॉम्पिटिशन है, तो व्हाई नॉट कि उसको चूज़ करें कि हाँ, बस अब इसके बाद तो कुछ नहीं करना है ना? तो आई चूज़ यूपीएससी, सीएससी,
एंड इन अगस्त 2024 में मैंने स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 मंथ्स मैंने पूरा मेंस स्पेसिफिकली पढ़ा। बट एक छोटी सी मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दी कि अगस्त में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ, जीएस 1 2 3 4 सब मैंने एक एक बार रीड कर लिया अच्छे से। रिवीजन मैं ये नहीं कहूँगी कि रिवीजन मेरा बहुत हो रखा है, रिवीजन इतना नहीं है, हाँ, बट मैंने एक एक बार सारी बुकलेट्स अच्छे से मैंने फिनिश कर दी हैं, जो मैंने यूपीएससी वाला की सारी बुकलेट्स आती है वहाँ से कंप्लीट करी हैं, प्लस कुछ जो स्टैटिक बुक रहती है काफ़ी फेमस सी, वो मैंने पढ़ी हैं, लाइक लक्ष्मीकांत। हाँ, तो मैंने जीएस की सारी प्रिपरेशन कर ली है, बट एक मेरे से मिस्टेक्स यहाँ पे ये हो जाती है, अगस्त में मेरे पास इतना मतलब पैसे नहीं थे फॉर ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल पूरा मेरा 5000 का आया है, तो अगस्त में नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं जीएस स्टार्ट कर देती हूँ। मैं सितंबर में भी नहीं हो पाया, अक्टूबर में भी नहीं हो पाया, तो 3 मंथ ऐसे ही निकल गए। नवंबर में जाके कहीं मेरे पास ऑप्शनल आया एंड मैंने स्टार्ट करा ऑप्शनल। नवंबर दिसंबर उन 2 मंथ्स में ऑप्शनल मेरे लिए फिनिश कर पाना इम्पॉसिबल था, जो कि हुआ भी नहीं। नवंबर दिसंबर में मेरा ऑप्शनल फिनिश नहीं हुआ, जिस वजह से मैं इसको अपनी मिस्टेक मानती हूँ। मुझे कुछ भी करके कैसे भी करके अगस्त में ही मुझे अपना ऑप्शनल का जितना भी मटेरियल था वो मंगवा लेना चाहिए था। सो ये मेरी मिस्टेक रही। लास्ट नवंबर दिसंबर में मैंने पढ़ा, 2 बुकलेट मेरी सिर्फ फिनिश हुई हैं, अभी भी उसमें मेरी रहती हैं बुकलेट्स फिनिश करने के लिए। तो जनवरी आ जाता है अब 2025, यूपीएससी की नोटिफिकेशन भी आ गई है, आज है 5 फेब, तो नोटिफिकेशन भी आ गई है एंड अभी मैं फिर से थॉट्स ऑफ फ्लक्चुएशन ये सब चल रहा है कि अभी क्या करूँ। आई इन अगस्त 2024 मैंने डिसाइड करा था कि मैं 2025 का अटेम्प्ट दूंगी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बट जनवरी में आई रियलाइज दैट ऑप्शनल ही प्रिपेयर नहीं है, और जो लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको ये अच्छे से पता है 25 मई को है प्रीलिम्स, और प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 2 मंथ्स का ही टाइम है, और उस बीच में सब कुछ कवर कर पाना इम्पॉसिबल। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे से पता है कि प्री अगर आपका क्लियर हो भी जाए ना, और आपका मेंस प्रिपेयर नहीं है, तो आप पहले ही अपने आप को आउट समझ लो, क्योंकि मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो किसी भी हालत में आपका मेंस नहीं रुकना चाहिए, इतना वेल प्रिपेयर्ड आप अपने आप मेंस को करके रखो। प्री आई नो बहुत ज़्यादा अब एक हो गया है, हार्ड सी सेट ऐसा बन गया है, बट यू नो मेंस ही आपका गेम चेंजर रहेगा, मेंस के ही मार्क्स आगे जाके ऐड ऑन होंगे आपके जो फाइनल मार्क्स, फाइनल जो कट ऑफ निकलेगी उसमें। तो मेंस प्रिपेयर करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जनवरी में पूरा मैं बैठ के सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है। जीएस के जो जीएस 1 2 3 4 हैं, 4 तो मैंने फिर भी अच्छे से कर लिया है एथिक्स का, तो जीएस 1 2 3 भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, हालांकि सबके उसमें एवरेज ही मार्क्स आ रहे हैं, 100 बट ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल नहीं होगा तो मतलब नहीं है प्रिपरेशन। देन आई शेयर, ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों से शेयर भी करी, काफ़ी क्या 2-3 लोगों से शेयर करी, एंड आई डिसाइडेड कि पूरा 2025 मुझे देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। मुझे अपना ऑप्शनल और जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ये पूरे साल में, मतलब पूरा 2025, और ये वाला मतलब स्किप करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? 2 फ्रेंड से मैंने पूछा, एक ने बोला जस्ट स्किप दिस, मतलब ये स्किप कर दो ये वाला अटेम्प्ट और पूरा अपना टाइम लो, जितना टाइम तुमको लेना है प्रिपरेशन का, तब आओ तुम। और एक स्टोरी भी उन्होंने मुझे बताई इसके पीछे की कि देखो, एक एस्पिरेंट इज इक्वल टू अ वॉरियर और एग्जाम इज इक्वल टू अ वॉर, यानी कि एग्जाम क्या है, एक वॉर है, एक युद्ध है, और जो एस्पिरेंट है वो एक योद्धा है, एक वॉरियर है। अब एक योद्धा को क्या आना चाहिए जब वो वॉर में उतरता है? तो उसको तलवार चलानी आनी चाहिए, तीर धनुष कमान ये चलाने आने चाहिए, और इफ़ अगर आपकी आंखें बंद हैं एंड आपके पीछे से कोई बैकवार कर रहा है तो वो साउंड सुन के आपको पीछे बैकवार करना भी आना चाहिए। तो देर आर सो मैनी थिंग्स जो एक योद्धा को आनी चाहिए, एक वॉरियर को आनी चाहिए एक वॉर के मैदान में, है ना? तो एक जो एस्पिरेंट होता है, वो भी सेम एक योद्धा की तरह होता है, तो वो एग्ज़ामिनेशन की जो वॉर होती है, उसमें एक एस्पिरेंट को सब आना चाहिए। पीवाईक्यू के थ्रू एमसीक्यू सॉल्व करने आने चाहिए, आंसर राइटिंग बेटर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एक एस्पिरेंट को आनी चाहिए। और उस मोमेंट पे जब आप वो एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म फिल करते हो, तब क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, तो आप सोचो कि आपको क्या आता है? क्या आपको और टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि ना फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे वाले फ्रेंड की बात अभी बताती हूँ। तो आप जब जाते हो ना, तो आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देती और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होता। आई नो कि प्री हो भी जाए तो मेंस के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मेंस से बाहर जाऊँगी तो उतना पूरा टाइम पीरियड मैं खो चुकी होंगी प्रिपरेशन का, जिस पीरियड में मैं अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेती। और सितंबर अक्टूबर में जाके देन आई रियलाइज़ कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नाउ 2026, तो वो चीज़ ना गलत हो जाती। सो टेक अ लॉन्ग लॉन्ग ब्रेक, अभी फ़ैब टू दिसंबर पूरा पढ़ो अच्छे से मेंस का, अपने लिए मेंस, आपको मेंस रेडी बनना है, प्रीलिम्स रेडी तो आप मेंस अच्छे से पढ़ के हो ही जाओगे। तो दिसंबर तक आप मेंस रेडी हो, देन जनवरी टू मई आप प्रीलिम्स के लिए जाओ। सो या एंड ये था फर्स्ट फ्रेंड ने जो कहानी के थ्रू, स्टोरी के थ्रू बताया।
कि स्किप दिस एग्ज़ाम थ्रू दिस स्टोरी। एंड सेकंड फ्रेंड कहता है कि ना, बिकॉज़ वो मुझे अच्छे से जानता है, एंड वो कहता है कि नहीं, तुमको फॉर्म फिल करना चाहिए एंड तुम्हें प्री देना चाहिए इस बार 2025 का, भले ही मेंस प्रिपेयर नहीं है तो क्या हुआ। टाइम का जब प्रेशर आएगा, यानी कि जब तुमको टाइम प्रेशर देगा कि लाइक इस टाइम पीरियड में ये चीज़ खत्म करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, बिकॉज़ वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है एंड इंटरव्यू काफ़ी एग्जांपल उसने मुझे देके बताया। सो बट इन माय इनर वॉइस, इसके बीच में जो मेरी इनर वॉइस थी वो यही कह रही थी, वंशिका टेक अ लॉन्ग ब्रेक और अपना मेंस प्रिपेयर करो। बिकॉज ना जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस गेन होता है, और एग्जामिनेशंस को, जो प्री का एग्ज़ाम है मेन, प्री का एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए हमको ये नहीं चाहिए कि हमें बहुत हम महारती हैं, हमें ये आना चाहिए वो आना चाहिए, ये नहीं। प्री का एग्ज़ाम क्लियर होता है कॉन्फिडेंस की वजह से, और जो एक आपका लाइक ह्यूमर होता है, आई I मीन mean, जो एक बेसिक A सेंस ऑफ ह्यूमर होता few है, सिर्फ उसकी moments वजह से later. अगर आप प्री का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। नो डाउट आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो मे भी आप 1-2 नंबर से बाहर हो सको। तो देयर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो आएगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है पीछे, आपको अपनी बैक स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पढ़ा नहीं, अगस्त से दिसंबर मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, बट इन जनवरी में मेरा बहुत फ्लक्चुएशन था थॉट्स में कि क्या करूँ, मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है क्योंकि। सो दिस इज़ द स्टोरी। अब इस बीच में देयर आर सो मेनी पीपल जो अभी 2025 के लिए जा रहे होंगे। मैं कहूँगी बिल्कुल जाइए आप 2025 के लिए, बट ध्यान रखिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। मेंस आपका अच्छे से स्ट्रांग है, मेंस में आपने सारी टेस्ट सीरीज लगाई है, आपका ऑप्शनल एथिक्स एंड एसे बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स के लिए जाओ। क्योंकि प्री क्लियर करने का एक छोटा सा मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप मेंस को क्लियर कर सको। प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस रुक जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। प्री क्लियर करके कोई आपको अवार्ड वगैरह नहीं मिलेगा कि हाँ, आपका प्री, आपने यूपीएससी का प्री निकाला हुआ है। द मेन थिंग इज़ प्री क्लियर होते ही अगर मेंस में बैठ रहे हो, तो मेंस आपका रुकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। आपको इंटरव्यू स्टेज तक जाना ही पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग। सो दिस इज़ माय स्टोरी। एक मैं नज़र डाल लेती हूँ कि अगर मेरा कुछ छूटा हो तो। मैंने नोट डाउन कर रखा था क्योंकि मैं टॉपिक से बहुत जल्दी भटक जाती हूँ। इस अगर मैं ये बात बता रही हूँ, वहाँ से दूसरी ऐड ऑन हुई तो मैं दूसरे टॉपिक पे पहुँच जाती हूँ। सो दिस इज़ द थिंग। मैंने अपनी पूरी स्टोरी ऐसे आपको बता दी है, एंड मिस्टेक्स भी बता दी है। मिस्टेक्स तो देखो मैं 2 ही मानूँगी। द फर्स्ट थिंग इज़ अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटी देना। इफ़ आप कैसे भी करके, अगर आपको कोई बुक या सॉरी हाँ, वीडियो बीच में रुक गया था। आई मीन रुक नहीं गया था, मैंने पूरा कंटिन्यू रखा, बट वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, बीच में स्टॉप हो गया। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं अपनी मिस्टेक्स शेयर कर रही थी कि मिस्टेक क्या थी। तो मिस्टेक्स सबसे पहले ये है कि प्रायोरिटी आपको कहाँ देनी है? अपनी प्रिपरेशन में देनी है। जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको प्रायोरिटी में रखो। आपको पैसे कमाने हैं, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, नो डाउट देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको करनी है, बट फर्स्ट अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटी रखो। फर्स्ट थिंग ये, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपना ऑप्शनल का मटीरियल मँगवाया नवंबर में, वो मुझे कुछ कुछ भी करके मुझे अगस्त में मँगवा लेना चाहिए था। और थिंग 2 ये कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा टाइम होम ट्यूशन्स को दिया है। आप इतना भी मत देना, क्योंकि दिन के 1:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और अपनी प्रिपरेशन को हम फिर उस तरीके से, उस डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकते हैं। तो आप कोशिश करना कि आप कम से कम होम ट्यूशन रखो, मैक्सिमम 2 और 3, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखना, क्योंकि ये आपको आपके गोल से भटका सकता है। और क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम्स आते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। वैसे तो स्मूथ ही चलती है प्रिपरेशन, बट जब बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं तो थोड़ा-सा एक ऐसे ग्राफ जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि आप सिर्फ 2 या 3 रखो अपने एक्सपीरियंस से। और मिस्टेक्स के लिए हम एक नई वीडियो बनाएँगे जिसमें मैं शेयर करूँगी कि और क्या चीज़ें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए अगर वो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यूपीएससी से पहले एसएससी करना इज़ अ गुड डिसीजन, पर मैंने रॉन्ग टाइम पे लिया। मैंने ये डिसीजन अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में लिया। ये डिसीजन मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही ले लेना चाहिए, और मुझे एसएससी सीएचएसएल को टारगेट करना चाहिए। इफ़ आप भी हो जिनको यूपीएससी सीएससी के लिए जाना है और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर में आप 2 अटेम्प्ट अच्छे से प्रिपेयर करके एसएससी सीएचएसएल को दो। फर्स्ट ईयर में सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर करो एंड गो फॉर द एग्ज़ाम। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा तो हो जाएगा, और अगर लक वगैरह नहीं चला तो मे बी ना हो, तो देन गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। 2 अटेम्प्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि सीएचएसएल की तरफ मूव कर जाओ। सेकंड ईयर आएगा तब भी दो प्रिपेयर करके, और अगर आपने सीरियसली पढ़ा होगा तो 2 अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आपका हो जाता है सीएचएसएल के थ्रू, तो आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी आ जाएगी। देन इन थर्ड ईयर आप अपना प्रिपरेशन, फिर आप अपना यू टर्न ले सकते हो यूपीएससी की तरफ। थर्ड ईयर से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फॉर यूपीएससी। अब सेकंड ईयर में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तब भी अच्छी बात है, तब भी यूपीएससी के लिए जाओ। और अगर नहीं भी हुआ है तब ये मत सोचना कि हमें बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए या हमें सीजीएल की तरफ जाना चाहिए, है कि यूपीएससी की तरफ जाना है, तो थर्ड ईयर से अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो यूपीएससी की तरफ।
सो दिस इज़ द थिंग जो मेरी मिस्टेक रही है। मैंने ये डिसीज़न कॉलेज के थर्ड ईयर में लिया, थर्ड ईयर से फिर ये वो सो तो नाउ आई फिक्स्ड इट। अब पूरा साल एकदम प्लान्ड है, कब कौन से मंथ में क्या करना है, सब प्लान है। एंड आगे मैं व्लॉग्स बनाती रहूँगी फॉर CSE 2026 एस्पिरेंट। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी एंड कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी इस वीडियो के थ्रू माई एक्सपीरियंसेस। वैसे तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, मुझे ये भी नहीं लगता कि आई एम नॉट दैट मैच्योर गर्ल फॉर UPSC CSE, बट वन ऑफ माई फ्रेंड उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं होता कि मैच्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, टाइम के साथ चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट गो फॉर इट। एंड या करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSE 2026 एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ आपको थोड़ा भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि क्या रहा, कैसी रहा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट कीजिए। थैंक यू।